धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हमारे चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप लोगों ने इसके पहले बहुत से चैप्टर पढ़े, तो आपका अगला जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह आपकी जो है ज्योमेट्री का शुरुआत है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानना होगा। जो आपका 11 आर.एस. अग्रवाल का 11 चैप्टर है, लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन। तो हमें जानना होगा ये लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, इसके बारे में जानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से जो हमारी लाइन निकलती है, तो किसी न किसी बिंदु से निकलती है, किसी एक पार्टिकुलर जगह से निकलती है। तो सबसे पहले हमारा पहला है पॉइंट। ये पॉइंट क्या होते हैं? जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है डेसिमल। डेसिमल के रूप में क्या करते हैं आप? एक छोटा सा बिंदु दे देते हैं, छोटा सा बिंदु दे देते हैं, इसी को आप डेसिमल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। तो ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का न तो कोई दूरी होता है, न तो कोई क्षेत्रफल होता है। यह केवल एक छोटा सा बिंदु होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। तो इस पॉइंट को यदि हम आगे तक बढ़ाते जाएं, आगे तक बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक हमारी ये लाइन जैसी तैयार हो रही है। लेकिन हम इसको लाइन कब कहेंगे, इसके बारे में जानना है। तो पॉइंट का एक बार डिफिनेशन आप देख लीजिए अपनी बुक में। ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। ये जो पॉइंट है वह किसी पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक, अब हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? देखिए, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में आपको दो पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो दो पॉइंट लेंगे, इसका नाम ए देंगे और इसका नाम बी देंगे। इसका नाम ए, इसका नाम बी। और ए को बी से क्या कर लेंगे? मेज़र कर लेंगे। जब ए को बी से मेज़र कर लेंगे तो एक हमारी ये लाइन सेगमेंट बन गई। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसके जो दोनों सिरे होते हैं वह इसके बाद नहीं बढ़ेंगे, यानी यह दोनों सिरे बंद होते हैं। इसके बाद हम इस लाइन को इधर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और इधर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी का नाम होता है लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट यानी हिंदी में हम रेखा खंड बोलते हैं। ठीक, और इसका डिफिनेशन है लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ना, then the straight path from A to B is called line segment AB। ओके, तो आप इस तरह से ही समझिए। डिफिनेशन में बहुत मतलब नहीं दिख रहा है। तो लाइन सेगमेंट AB, इसको हम बुलाएंगे कैसे? मान लीजिए हमें कहीं लिखना है लाइन सेगमेंट AB, तो हम कैसे लिखेंगे? AB करके यहाँ पे एक पट पाई जैसा दे देते हैं, सीरो रेखा जैसा। तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। इसका नाम ही है लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी इसलिए हम इसका आविष्कार इसलिए हुआ है क्योंकि हमें बड़ी चीज़ें नहीं लिखना होगा, नहीं तो हम इसको लिखना पड़ेगा लाइन सेगमेंट ए बी। तो इससे अच्छा है कि उस ए बी करके आप इसके ऊपर एक रेखा खींच दीजिए। सेकेंड नंबर है आपका मेजर लाइन सेगमेंट। इसके बाद है आपका रे। रे क्या होता है? रे के बारे में जानिए।
जैसे आपने लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, अब रे के बारे में जानेंगे। ये रे क्या होता है? रे का मतलब होता है, लाइन सेगमेंट में हमने क्या देखा कि दोनों बिंदु क्या हमारे निश्चित है, निश्चित दूरी पे दोनों बिंदु हैं। और इसमें रे में ऐसा नहीं होता है। रे में हमारा एक पॉइंट आपने ले लिया ए, और ए को आपने धीरे धीरे बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। जब यह बढ़ाते जाएंगे तो यह आगे बढ़ती जाएगी, और यहीं पे कहीं एक बिंदु कोई बी ले लीजिए। ठीक, तो ये हमारा होता है रे, जिसका एक बिंदु स्थिर होता है, दूसरा बिंदु स्थिर नहीं होता है। इसको हम अनंत की ओर लेके चले जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये होता है आपका रे, जिसका एक सिरा निश्चित हो, दूसरा सिरा निश्चित नहीं हो। जैसे यहाँ पे इसको हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे एरो का निशान लगा होता है। इस एरो का मतलब होता है कि इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा पाएंगे। ठीक, इसके बाद है आपका रे। रे के बाद क्या है, इसको हम यदि इंडिकेट करते हैं तो लाइन को आपने कैसे इंडिकेट किया था, लाइन को आपने ए बी इस तरह से इंडिकेट किया था। अब इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ए बी लिख के और उस पर एक तीर का निशान दे देंगे। ए बी लिखने के बाद क्या देंगे, एक तीर का निशान। इसको बोलेंगे ए बी, रे ए बी, इसको हम रे ए बी बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका क्या है रे। अब ये इसमें कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो क्या हम एक पॉइंट से कितने रे खींच सकते हैं, एक पॉइंट से कितने रे खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम ओ दे दिया। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितने रे खींचा जा सकता है। तो इस पॉइंट से हम कितने रे खींच सकते हैं बताइए आप, बहुत सारे, चारों तरफ खींचेंगे। जितना भी खींचते जाएं, जितना भी खींचते जाएं, आराम से खींचते जाएंगे चारों तरफ ना। तो इस पॉइंट से हम कितना इन्फिनिटिव, कितना रे खींच सकते हैं, इन्फिनिटिव, यानी हम अनंत रे को खींच सकते हैं। ठीक, इसका आंसर ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट पे कितने रे खींचे जा सकते हैं, तो आप क्या, आपका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट। ठीक, ठीक है। अब अगला है आपका लाइन। आपने पढ़ा लाइन सेगमेंट, रे, पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन, लाइन क्या होती है, जैसे आपने इसमें क्या पढ़ा कि दोनों सिरा इसका क्या था, स्थिर था, इसका एक सिरा स्थिर था, और ये दूसरा सिरा जो है एरो की तरह दिखाया, जो अनंत की तरफ लेके जा रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उस तरह से आपकी एक ये रे जा रही है, रे जा रही है ना। यहाँ से इसको हम एरो से दिखाएंगे और इधर भी एरो से दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ए, और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं बी, तो यही हमारा कहलाएगा लाइन। तो लाइन में हमारा दोनों सिरा स्थिर नहीं होता है। दोनों सिरा की तरफ देखिए हमने तीर बनाया है, इसका मतलब यह होता है कि यह लाइन इधर भी बढ़ाई जा सकती है, और यह लाइन इधर भी बढ़ाई जा सकती है। यह लाइन बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी होगी ये हमें अंदाज़ा नहीं है, यह इन्फिनाइट तक जाती है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसको लाइन को इंडिकेट करने के लिए एक तीर बनाएंगे, ये दोनों तरफ इसका तीर रहेगा। इसको हम लिखेंगे ए बी, लाइन ए बी, इसको हम लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है अब आपका है इंटरसेक्ट लाइन। क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन क्या है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारी यहाँ पे जा रही है, एक लाइन यहाँ पे जा रही है ऐसे, और तब तक दूसरी लाइन इसको आके क्रॉस कर दे रही है। ठीक, तो ये एक लाइन हमारी ए बी है, और दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर रही है बी सी। ठीक, जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वह हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा ना। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और जिस बिंदु पे यह दोनों क्रॉस करेंगे वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यह, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? ये जो लाइन है आपकी AC, AB और BC, AB और BC ये आपकी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक लाइन आपकी ये जा रही है, इसका नाम हम दे देते हैं A और B। अब इसी के समांतर, समांतर पैरेलल, इसी के पैरेलल मतलब जैसे ये लाइन जिस सीध में है और यहाँ पे एक नीचे भी लाइन हमने खींच दिया, इसका नाम हमने दे दिया B और C। तो ये पैरेलल लाइन क्या होती है? या इसको हम एक नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम A नाम दे सकते हैं और इसको B भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैरेलल लाइन होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इसका मतलब होता है जैसे ये लाइन आपकी गई है और ये लाइन गई है, या A है या B है, ऐसे AB और BC है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, यह दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होती है वह हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ भी जो दूरी होगी वही होगी, यहाँ जो दूरी होगी वही होगी, और यहाँ जो दूरी होगी वह वही हो। एक ही दूरी पूरे लंबाई तक होती है। इसको हम बोलते हैं A पैरेलल B। इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे लिखेंगे A पैरेलल लाइन B। A जो है B के क्या है? पैरेलल है। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक। आगे क्या है आपका? इसके बाद है आपका कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता है? जैसे एक बिंदु से अनेक 3 से ज़्यादा लाइन निकलते हैं ना। एक बिंदु है, यहाँ से 1 2 3, यानी कंकरेंट लाइन का मतलब होता है 1 से 3 से ज़्यादा लाइन यदि एक बिंदु से निकलते हैं तो वह कंकरेंट लाइन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है कॉलिनियर पॉइंट। क्या है? कॉलिनियर पॉइंट। ये कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? कॉलिनियर पॉइंट के बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ रख रहे हैं, एक बिंदु यहाँ रख रहे हैं और एक बिंदु यहाँ रख रहे हैं, और इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिला दे रहे हैं ना। इसका नाम दे दे रहे हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C, इस तरह से। तो ये जो है आपका कॉलिनियर पॉइंट होगा। क्या होगा? कॉलिनियर पॉइंट होगा। कॉलिनियर का मतलब ये जो तीनों बिंदु हैं वह एक ही रेखा पे स्थित हैं, ठीक। ये तीनों बिंदु कहाँ स्थित है? एक ही रेखा पे स्थित है ना। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए यह रेखा, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं O, एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं O, और दूसरा बिंदु यहाँ ले रहे हैं S, ठीक। O और S। तो क्या ये जो लाइन जा रही है AC, क्या ये दोनों बिंदु उसी लाइन पे ही स्थित हैं? नहीं, ये दोनों बिंदु उस लाइन से अलग स्थित हैं। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जो एक ही लाइन पे बिंदु नहीं स्थित है, वो अलग स्थित है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, इसको हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक। धन्यवाद।